तो फाइनली बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार जोर तरीके से। मुझे लगता है जितने भी टीए एस्पिरेंट इस देश के उनके लिए खुशखबरी की बिल्कुल खबर आ चुकी है। बहुत ही बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे कि आखिर सर हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा। तो बिल्कुल आपका एडमिट कार्ड आ चुका है और 26 सितंबर की डेट भी बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। तो फटाफट यार टीए के वेबसाइट पे पहुंच जाइए joinpetrolarmy.gov.in पे और बिल्कुल फटाफट जाकर के अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट टाइम मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि दिस इज द टाइम टू गिव द बेस्ट फ्रॉम योर साइड। ये समय आपका जबरदस्त फोकस और पूरी तरह से बेस्ट देने का है बच्चा, बिकॉज दिस इज द टाइम जब आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके अपने रिटन को 100% करने का कोशिश करेंगे। और रिटन ही नहीं, आज मैं प्लानिंग लेके आया हूं कि आखिर रिटन एग्जाम के बाद रिजल्ट्स कब आएंगे और रिजल्ट ही नहीं, आखिर रिजल्ट के बाद आपका पीआईबी शेड्यूल कब होगा। दैट मीन जो आपका प्रीलिम इंटरव्यू बोर्ड है वो कब कंडक्ट होगा। और पहले आप जानना चाहेंगे आखिर एसएसबी कब हमारे सिलेक्शन डेट लिंक्स आएंगे सर, और कब हमें फाइनली एसएसबी देने का मौका मिलेगा। देश के मैं जानता हूं लाखों एंड लाख जो है टीए कैंडिडेट्स हैं जो बिल्कुल फोकस्ड हैं इस समय एक नई ऊर्जा और जोश के साथ। तो जरूरी है कि कुछ विशेष जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूं और लास्ट टाइम प्रिपरेशन में क्या ऐसी चीज है जो आपको मदद कर सकती है आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए, उसके विषय में बात करूं। मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल इज अवेलेबल ऑन द डाउनलोड नाउ। बिल्कुल एस्पिरेंट हु अप्लाइड फॉर द टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर नोटिफिकेशन सक्सेसफुली विल बी एलिजिबल टू टेक द एग्जाम ऑन 26 सितंबर को। 26 सितंबर को जबरदस्त आप जा रहे हो और एग्जाम दे रहे हैं। टीए एग्जाम फॉर द सिविलियन कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड ऑन 26 सितंबर 2021। ऑब्वियसली फॉर ऑल सिविलियन कैंडिडेट इज गोइंग टू कंडक्ट ऑन 26 सितंबर। आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंट्री फॉर द ऑल सिविलियंस जिनके अंदर कहीं ना कहीं जज्बा पैशन रह गया है फौज को ज्वाइन करने का। मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करना है, जान लगा दीजिए, पूरा फोकस दीजिए लाइफ का बेस्ट करने के लिए। टी एग्जाम 2021 जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट क्या क्या जरूरी है जो आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग एग्जाम। मैं ऑब्वियसली बिफोर आपको बता रहा हूं, बट मुझे लगता है कि तैयारी रखना बिल्कुल जरूरी है हर तरह से। कैंडिडेट विल ब्रिंग दिस एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी प्रूफ। दैट मीन आईडी प्रूफ के साथ साथ कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आईडी प्रूफ आप ले सकते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको नॉमिनेटेड। साथ ही साथ आप को अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। देयर विल बी 2 पेपर ऑफ 2 आवर्स ईच, एज यू नो 2 पेपर होते हैं आपके और बिल्कुल उनके लिए आपको प्रॉपर ढंग से जो है 2-2 घंटे का समय मिलता है। 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट्स का टाइम है। कमाल का टाइम मैनेजमेंट, कमाल के क्वेश्चन, अर्थमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जीके पार्ट पे जबरदस्त कमांड होना चाहिए। और ऑब्वियसली मैं आशा करता हूं कि आपने जबरदस्त कमांड कर भी ली होगी और ना किया हो, कुछ कमी महसूस हो रही तो फटाफट एमकेसी पब्लिकेशन पे पहुंच जाइए तेजी के साथ और टीए की ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर करिए और घर पे मंगाइए और उन सटीक क्वेश्चंस को अप्रोच कीजिए जो आपको मदद करेंगे आने वाले एग्जाम में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। तो फटाफट पूरे के पूरे देश के बच्चों को कहना चाहता हूं 25% स्पेशल डिस्काउंट भी और साथ ही साथ फ्री होम डिलीवरी आपको मिल रही है टीए की जो है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। वन ऑफ द बेस्ट बुक है इंडिया की जो कि आपको एमकेसी पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म से मिलेगी। तो अगर लगता है कि अगर उस तरह के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के मन है, बिल्कुल आपने अभी तक बहुत अच्छा किया होगा, बट जरूरत है तो आप जुड़ सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ध्यान रखिएगा। एंड नो पार्किंग स्पेस इज अवेलेबल नियर द एग्जाम सेंटर। कोई भी पार्किंग स्पेस नहीं होता क्योंकि जानते हैं आप आर्मी के अंदर कोई भी व्हीकल जो है मिलिट्री स्टेशंस में अलाउड नहीं होते अंदर ले जाना। तो लाजमी सी बात है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। कैंडिडेट शुड कैरी अ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन एंड एडिक्वेट राइटिंग मटेरियल फॉर द एग्जामिनेशन। जैसा सिस्टम होता है आप प्रॉपर ढंग से वहां यही करने की कोशिश करेंगे। बाकी जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, कैलकुलेटर है, लॉगरिथम टेबल है, मोबाइल है, फोन है, ईटीसी स्ट्रिक्टली नॉट परमिटेड इनसाइड द एग्जाम हॉल। आप अवेयर हैं इस बात को लेकर, बट नहीं लेके जाना, इस बात को समझिएगा। अगर ले भी गए तो प्लीज अपने किसी फ्रेंड, मित्र या रिलेटिव जो आपके वहां पे हैं उनको आप हैंड करके ही आगे बढ़ेंगे। रिसिप्ट ऑफ एडमिट कार्ड डज नॉट गारंटी एलिजिबिलिटी, ध्यान रखिएगा। रिसिप्ट ऑफ एडमिट कार्ड डज नॉट गारंटी एलिजिबिलिटी। दैट मीन वो गारंटी एलिजिबिलिटी का केवल नहीं हो सकता है। दैट मीन आपको कहीं ना कहीं अपने आईडी प्रूफ को भी लेके वहां कैरी करना होगा। कैंडिडेट टू कैरी फेस मास्क एंड हार्ड कॉपी ऑफ आरटीपीसीआर रिपोर्ट नॉट मोर देन 72 आवर्स ओल्ड। ध्यान रखिएगा 72 घंटे के पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट बिल्कुल आपकी नहीं होनी चाहिए, जिसको आपको कैरी करना है। फेस मास्क भी लेके जाना है और हार्ड कॉपी आपको लेके जाना आरटीपीसीआर की। और कोशिश करेंगे छोटा सा सैनिटाइजर का बोतल भी रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बोतल वाला, तो उसको भी आप साथ में कैरी कर सकते हैं। कैंडिडेट विल नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 9:45। मतलब कोशिश कर लो भाई 1 घंटे पहले पहुंचना है तो ज्यादा समझना है। एडमिट कार्ड पे आपको टाइम दिख रहा है तो प्लीज उसके 1 आवर बिफोर ही रिपोर्ट कर दीजिए। फर्स्ट टाइम को लेकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। हाउ टू डाउनलोड टेरिटोरियल आर्मी एडमिट कार्ड, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सिंपल सा प्रोसेस स्टेप है कि विजिट करो पहले ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है joinpetrolarmy.gov.in, बगल में दिख भी रहा होगा आपको। यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू लॉग इन ऑन टी एग्जाम ऑफिशियल पोर्टल। ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे आप और यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास है, उससे लॉग इन करिए आप। क्लिक ऑन द डाउनलोड टी एडमिट कार्ड लिंक, दिख रहा होगा, ब्लिंक भी कर रहा होगा, क्लिक करिए उस पर फटाक से। और क्लिक करने के बाद जो है एडमिट कार्ड अपीयर हो जाएगा ऑन द स्क्रीन। डाउनलोड द एडमिट कार्ड एंड टेक इट्स प्रिंट आउट, वहां डाउनलोड कर लेना है और फटाफट उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है। अब बच्चों के जहन में बड़ा प्रश्न चल रहा होगा भाई रजिस्ट्रेशन, मुझे पता है कि आपने जो है 20 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक किया, दैट प्रोसेस वाज डन कंप्लीटली। एडमिट कार्ड बिल्कुल बिफोर हमेशा कहा
जाता है नियम से ही कि 2 and 3 वीक्स बिफोर आपके एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाते हैं। तो सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक है। 2 and 3 वीक्स बिफोर आपको एडमिट कार्ड इशू भी कर दिए गए हैं, फटाफट उनको डाउनलोड कर लीजिए। रिटन एग्जाम डेट्स भी क्लियर है, 26 सितंबर आप जा रहे हैं। अगर आज से मैं मोटा मोटा काउंट करूं यार तो 20 डेज आपके पास हैं और ये 20 डेज लाइफ चेंजिंग टाइम है आपके लिए। तो इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि द बुक इज द बेस्ट ऑप्शन। इन रेस्ट अगर आप हमारे एमकेसी लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ना चाहें तो ऑनलाइन भी इन 15-20 दिन में हम आपके साथ मदद कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं जो जरूरी है और आपको कमी लगता है कि आप उस पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो फटाफट आप जा सकते हैं, एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी आप ऑनलाइन टीए प्रोग्राम से जुड़ करके बेसिक और अप टू द मार्क गाइडेंस लेके अपने प्रिपरेशन को अप टू द मार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे कह रहे थे रिजल्ट्स को लेकर के, तो रिजल्ट्स देख लो क्योंकि पूरा का पूरा फास्ट प्रोसीजर रिजल्ट का करते हैं लोग। तो जो हम लोगों का अमूमन मानना है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में जो है आपके रिजल्ट्स को ये प्रॉपर ढंग से अनाउंस कर देंगे। फिर बच्चे बोलते हैं सर पीआईबी कब है, तो लाजमी सी बात है कि नवंबर 1st एंड 2nd वीक तक इनके पीआईबी का प्रोसेस भी जो होता है वो फाइनली ये डन कर लेते हैं। फिर बच्चे पूछते हैं सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिजल्ट ऑफ पीआईबी एंड ऑल, तो नवंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट जैसे आएगा उसी के 2-3 दिन के अंदर ही आपके एसएसबी डेट लिंक के ऑप्शन आ जाएंगे जहां आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा और फटाफट अपने एसएसबी डेट लिंक को आप सेलेक्ट करेंगे और फाइनली अपने ऑब्वियसली उस एसएसबी सेंटर पे पहुंचेंगे जहां फाइनल लक्ष्य फेस करके आप अपना आर्मी में ज्वाइन करने का सपना पूरा कर पाएंगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने पैशन को जीने का एक बेहतर मौका आप अर्न कर पाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग टाइम यार एंड आई थिंक जस्ट गिव द बेस्ट फ्रॉम द ऑल प्रोस्पेक्ट। लास्ट मिनट टिप्स में यही कहना चाहता हूं कि अर्थमेटिक के हर टॉपिक पे जितनी सवाल हो सकता है बेटा लगाओ, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप अप्रोच करेंगे वही आपको बेहतर बनाएंगे, वही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वही आपको कॉन्फिडेंट करेंगे और ये कोई और नहीं करेगा। कहते हैं ना रेस दौड़नी है तो रेस आपको ही दौड़नी है, ये एग्जाम देना है तो एग्जाम आपको ही देना है, आपके बदले कोई और एग्जाम नहीं देने वाला है। तो लाजमी सी बात है कि उस एग्जाम में आने वाले जो सवाल हैं वो भी आपके अलावा कोई और नहीं लगाने वाला है। तो यार जितना भी लगा लोगे उतना फास्ट आप वहां लगा लोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि टीए की स्पेशल बुक एमकेसी पब्लिकेशन से लेकर जबरदस्त जितने भी अर्थमेटिक और रीजनिंग के उस पे बेस्ड क्वेश्चन है लगा के बिल्कुल वाट लगा दो एक क्वेश्चंस की और अपने कॉन्सेप्ट और अपने ओवरऑल कॉन्फिडेंस को बेहतर कर लो। पहले भी जरूरी है लास्ट टाइम पे आपका बेहतरीन इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का, क्योंकि जरूरी होता है किसी भी एग्जाम में आप उस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को अप्रोच कर सके। तो लाजमी सी बात है कि जरूरत है आपको बच्चा इस समय हर उस क्वेश्चंस को लगाने का जिससे कहीं ना कहीं आप डरते हैं, जिससे आप भागते हैं। अगर उन क्वेश्चंस को लगाने का कोशिश करेंगे तो लाजमी सी बात है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और बहुत रिसोर्स हैं जिनसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे और फाइनली अपने एग्जाम में जाकर बेहतर कर पाएंगे। तो खुद पे भरोसा करना सबसे अहम है इस समय। हाँ, उन चीजों में उलझने को नहीं कहूंगा जिन चीजों से आपको बहुत ही ज्यादा डर लगता है, बट अगर छोटे छोटे हर्डल्स हैं तो उनको खत्म करिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट करिए और फाइनली 26 सितंबर के एग्जाम में कमाल करिए। फाइनली पीआईबी का हिस्सा बनिए और पीआईबी का हिस्सा और एसएसबी का हिस्सा बनने से पहले आप एमकेसी के परिवार का हिस्सा बनिए, बिकॉज कहीं ना कहीं पीआईबी और एसएसबी के जब इस देश में बात होती है तो वी आर द स्पेशलाइज्ड इन द बोथ ट्रेनिंग। हम पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड जो आपका वहां पे प्रिलिमिनरी आपका इंटरव्यू बोर्ड है उसके रिलेटेड आपका प्रॉपर हम यहां पे गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर आपके मॉक सेशंस कराते हैं पैनल का, क्योंकि हमारा मानना है कि वो स्टेज भी बहुत मायने रखता है, उसको कैसे फेस करना है आपको। और पहले बेहतरीन एसएसबी की गाइडेंस आपको मिलती है पूरी एक्सपर्ट टीम से, जहां कैप्टन एसके सर हैं, विंग कमांडर ठाकुर सर हैं, आपके ग्रुप कैप्टन पांडे सर हैं, पूरी एक्सपर्टाइज टीम है जो जम के आपको गाइड करेंगे पीआईबी और एसएसबी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको अप टू द मार्क बना देंगे एसएसबी के लिए। और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लगेगा, जो भी चार्जेस होंगे एसएसबी के होंगे और जम के हम आपके साथ काम करके आपको कहीं ना कहीं उसके लिए भी अप टू द मार्क। तो भटकना कहीं नहीं है, कॉन्सेंट्रेट होकर के एक सही सुदृढ़ और अप टू द मार्क ऑर्गेनाइजेशन को चुनना है जो आपकी सफलता का कहीं ना कहीं एक कारण बनेगा और आपकी सफलता में हम भी एक योगदान देंगे। तो बिल्कुल लगिए और आग लगा दीजिए, यू आर द बेस्ट, क्योंकि आपने हर स्टेज पे प्रूव किया है और इस बार भी आपको प्रूव करना है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।